जुलूस मोहम्मदी में तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, अवामी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज़ बढ़ सकती है तो बढ़ा दीजिए, वरना फिर आपकी मर्जी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार, ये ना मुझे बताने की ज़रूरत है और ना आपको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल बात वाज़ेह है कि हम इस तपती हुई ज़मीन पर और चमकते हुए सूरज की तमाज़त में, वो भी रोड पर अपने घरों की एसी और पंखा छोड़कर जो बैठे हैं, वो किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में बैठे हैं। और ज़माना इसी से अंदाज़ा लगा ले, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की इज्जत पे हमला हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि हमने अपनी जानें पाई हैं तो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए, हमने वक़ार पाया है तो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए, हमने अगर दौलत और शोहरत पाई है तो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए। हमारे इस्लाम की तारीख रही है, हमने अपनी पगड़ियों को भी, अपने वक़ार को भी, अपनी दौलत को भी, अपनी औलाद को भी, अपनी सरवत को भी, खुद अपनी जान को भी मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दिया है। अगर इसको समझना है तो करबला की सरजमीन पर जाओ, समझ में आ जाएगा कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नवासे ने वो पैगाम दिया जिसकी तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने यूं की, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। रात मैंने मीलादे मुस्तफ़ा पर कई सारे जावियों से गुफ्तगू की थी और एक वादा मैंने किया था कि कल इंशाअल्लाह ये बताऊंगा मिलाद मनाने वालों का फायदा क्या है और ना मनाने वालों का नुकसान क्या है। जश्न ईद मिलादुल नबी का जब मौका आता है तो हर सुन्नी अपने घर से निकलता है और कुरान की इस आयत पे अमल करता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। अगर वाक़अतन जिंदा बैठे हैं तो इजहारे जिंदगी कीजिए और दुनिया को बताइए हम जिंदा कौम है, मुर्दा कौम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बस दो बातें अर्ज करूंगा, एक आपसे और एक हुकूमत वक्त से।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें बहुत संजीदगी और दायरे में रहकर की जाएगी, इसलिए कि फसाद करना ना हमारा इस्लाम सिखाता है ना हमारे मिजाज में शामिल है। हम जानते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के हर खित्ते से हमें प्यार है और उस प्यार का इजहार हमने 1947 में करके दिखाया है। तवज्जो है आपकी। सरकार अलैहिस्सलाम के आमद का तस्करा हम करते हैं और करते चले जाएंगे। कुरान कहता है वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। और ये चर्चा आज से नहीं, अरसे दराज से होता चला आया है। यही वजह है मियाँ, अगर कोई मीलाद पर एतराज करता है तो उससे कहना अगर तुझे सरकार अलैहिस्सलाम के मीलाद से चिढ़ है तो ये जमीन छोड़ के जाता क्यों नहीं, आसमान की के शामियाना छोड़ता क्यों नहीं, चांद और सूरज की चमक छोड़ता क्यों नहीं। वो कहेगा वजह क्या है, मैं कहूंगा रब ने फरमाया था ना, मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफाउस समा व अजअलु लकस सवाबा वल इकाबा व अमरुजुल मा। कहा था मेरे रब ने अपने महबूब से, महबूब अगर आसमान का शामियाना लगा रहा हो ये तेरी वजह से लगा रहा हो, जमीन का फर्श बिछा रहा हो तेरी वजह से बिछा रहा हो। पता चला अगर आसमान पैदा हुआ, अल्लाह ने 7 दिनों के अंदर इस आसमान को बनाया है, तो आप जानते हैं क्यों बनाया है। 7 दिनों को 7 आसमानों को पैदा किया है, इसलिए पैदा किया है रब जानता था कि इस कायनात में मेरा नबी तशरीफ लाने वाला है, इसलिए उसने नबी की आमद की वजह से आसमान का शामियाना लगा दिया और जमीन को पैदा इसलिए कर दिया कि उसको मालूम था इसी जमीन पर मेरा नबी आएगा। आप जानते हैं सरकार मक्का में पैदा हुए, और ये भी याद रखिएगा हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ, किसकी, कायनात की हिस्ट्री बता रहा हूँ। जब अल्लाह ताला ने इस जमीन को पैदा किया था तो जमीन से पहले अल्लाह ने पानी को पैदा किया, पानी के ऊपर जमीन बनाई गई। लेकिन सबसे पहले जमीन का कौन सा खित्ता बना है, हमारे मुफस्सिरीन को उठाओ, कहते हैं सबसे पहले जहां से जमीन बनना शुरू हुई वो जमीन वही है जिसको जमीन काबा कहा जाता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों अब तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने कहा इतिया तौअन औ करहा, रब्बे कदीर ने आसमान और जमीन से फरमाया आओ वजूद में आ जाओ, आओ वजूद में आ जाओ। जमीन से अल्लाह ने कहा वजूद में आ, आसमान से अल्लाह ने कहा वजूद में आ, इसलिए कि अल्लाह कहता है कौन फयकून तो हो जाता है। अब अल्लाह ने यहाँ फरमाया इतिया तौअन औ करहा, तू जमीन और आसमान वजूद में आओ, चाहे खुशी बखुशी आओ या फिर कराहत के साथ आओ, यानी ना खुश होकर आओ। जमीन और आसमान ने रब्बे कदीर के फरमान को सुनकर कहा था, उसने कहा था काला था अतैना ताइरीन, ए अल्लाह फरमान तेरा हो, हम नागवारी के साथ नहीं आएंगे, खुशी खुशी में आ रहे हैं। मैंने कहा जमीन वजूद में आई क्यों, आसमान वजूद में आया क्यों, इसीलिए आया था ताकि जमाने को पता चल जाए इस कायनात का दूल्हा इस जमीन पे आने वाला है। सरकार तशरीफ लाए, इसीलिए मेरा पीर कहने लगा आपकी खातिर बनाए तो जहां, आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। और एक गोशा सुनिए, हमारे वजूद को दुनिया नेमत और बरकत समझे, हमको खत्म करने की कोशिश ना करे। हम हैं तो कायनात है, याद रखिएगा, हम हैं तो कायनात है। और अल्लाह फरमाता है या रिसुहा इबादी अस्सालिहून, जमीन का कोई वारिस नहीं है, अगर है तो मेरे सिर्फ नेक बंदे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कमाल रब ने हमें अता फरमाया है। अब मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। रब ने कहा जमीन वजूद में आ जा, सबसे पहले स्टार्टिंग जब हुई और जमीन जब वजूद में आई तो पहले खाना काबा की आई, फिर उसके बाद पूरी जमीन फैलती गई। लेकिन जब अल्लाह ने कहा जमीन वजूद में आ जा तो काबे को आपने देखा होगा, लंबा चौड़ा है काबा, तो जब काबा लंबा चौड़ा है तो उसकी जमीन भी लंबी चौड़ी है। अब उस जमीन के अंदर भी जब अल्लाह फरमाया था इतिया तौअन औ करहा, ए जमीन और आसमान वजूद में आ जाओ, तो एकदम जमीन और आसमान वजूद में आ रहे थे। जमीन जब वजूद में आई तो काबे की जमीन में भी सबसे पहले जिस खित्ते और हिस्से ने लब्बैक कहा था वो वही हिस्सा था जिससे मुस्तफा का खमीर तैयार होने वाला था।
अब हजरत मौलाना शाहिद साहब कहने लगे, मुफ्ती साहब एक बात समझ में नहीं आती, हमारा इस्लाम कहता है जहाँ इंसान मरने के बाद दफन होता है वहाँ की मिट्टी ली जाती है, उसी से खमीर बनता है। तो सरकार तो पैदा हुए मक्का में, लेकिन आपका विसाले पाक मदीने शरीफ में हुआ, हुजरे आयशा में हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम तो दफन मदीने में हुए हैं। और हमारे यहाँ शरीयत का कानून है, बंदा जहाँ जिस मिट्टी से पैदा होता है मरने के बाद भी उसी में चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं पहुंची वही पे खाक जहाँ की खमीर थी। हमें पता चल गया जहाँ से इंसान का खमीर तैयार हुआ वहीं वो दफन किया जाता है। मेरे नबी तो मक्का शरीफ में पैदा हुए, इंतकाल मदीने में हुआ है, दफन भी वही हुए हैं, हुजराए आयशा में हुए हैं। और ये नबी के कदमे नाज की बरकत है। सुनियो, सरकार जहाँ आराम कर रहे हैं, अर्श आजम से भी अफजल उस जमीन को बनाया गया है। इसलिए कि अर्श पर जब नबी का कदम पड़ गया तो अल्लाह ने अर्श को आजम बना दिया। तो जिस जमीन में नबी का जिस्म पाक रखा हो वो जमीन अर्श आजम से बुलंद क्यों नहीं होगी। खमीर तैयार हुआ, क्या तैयार हुआ जल्दी बोलो, कहां से? मक्का की जमीन से, काबे की जमीन से खमीर तैयार हुआ। दफन सरकार मदीने में है। मैंने कहा मियां ये दुनिया की एक ऐसी जात है जिसके लिए अल्लाह कानून भी चेंज कर देता है। समझ गए कैसे कानून चेंज किया? अगर मेरी मिट्टी कहीं से ली गई तो दफन भी वहीं होना है, फला की ली गई वहीं दफन होना है। अब सरकार की मिट्टी तो खाना काबा की सरजमीन से ली गई थी, लेकिन नबी मदीने शरीफ में तशरीफ फरमा है। हमने कहा जवाब क्या मिलेगा? इमाम कस्तलानी ने कहा घबराता क्यों है, इमाम सरकानी ने कहा घबराता क्यों है। हमने कहा जवाब क्या है? फरमाया जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया था, अल्लाह ने मक्के के उस खित्ते को उठाकर, चूंकि काबा भी गिर गया था, काबा भी जमीन बोझ हो गया था, काबा भी नीचे आ गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करना था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, अल्लाह ने उस हिस्से को उठा के मक्का से मदीना पहुंचा दिया और दुनिया वालों को बता दिया ये वो नबी है जिसकी नस्ल के लिए भी कानून चेंज किया है और जिसके विसाल के लिए भी मैंने कानून को चेंज कर दिया है। समझ गए? गौर फरमा। सरकार अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा, अब अगर कोई अपनी किताबों का इनकार कर दे तो हम क्या करें? सरकार का जिक्र तो पिछली किताबों में भी है। किताब का नाम बताओ, जज़ाउल्लाहि अदुव्वा, उसको पढ़िए। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत काबे अहबार का नाम सुना है? अरे मियाँ सुनाए काबे अहबार का, पीछे ना देखिए, गाड़ियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप फिर भी कल देख लीजिएगा निजामाबाद में। लेकिन मैं आज चला जाऊंगा तो जाहिर सी बात है फिर कल नजर नहीं आऊंगा, और फिर पता नहीं कब आना हो। 3 साल के बाद आया है, हो सकता है डबल हो जाए फिर, इसलिए कि ना जिंदगी का भरोसा है और ना ही प्रोग्राम का कहां से कहां लग जाए इसका कोई भरोसा रहता है। इसलिए तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आमद के तस्करे हम करें, तुम्हें तकलीफ होती है। कल मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, वलम तज़लिल उम्ममु ततबाशरु बिही, सरकार अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरियां पिछली उम्मत भी देती रही। इसीलिए काबे अहबार, बता दूं कौन है काबे अहबार? अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, काबे अहबार कौन है? कहते हैं एक दिन हजरत आयशा की बारगाह में आया और आने के बाद मैंने देखा कि लोग बैठे हुए हैं। फज़करू रसूलल्लाह, उन्होंने सरकार का तस्करा छेड़ दिया। कहा मैं पीछे क्यों रहता? इसलिए मैंने भी कहा मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइका हत्ता यहुफ़्फ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह। फरमाया सुनो सुनो, मैंने आका करीम के तस्करा करते हुए कहा जब दिन निकलता है, इसलिए जितने भी दुनिया में रहते हैं याद रखिएगा, इस जमीन पर, इस कायनात पर, कायनात में बसने वाले हर इंसान पर किसी का एहसान नहीं है, अगर है तो मदीने वाले का एहसान है। इसलिए कि मदीने वाला वो है जिसके लिए आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तवज्जो है? फरमाते हैं जब दिन निकलता है ना तो 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। अरे यार तुम तो कभी कभी आते हो ना, अरे जाते हो ना मदीना शरीफ कभी कभी, लेकिन रब की बारगाह से कितने हजार आते हैं? 70,000 आते हैं। ड्यूटी समझिएगा, अगर हम सरकार के रोजे की नियत करके चले जाएं तो लोगों को बड़ी तकलीफ,
कहा कि रोजे की नियत मत कीजिए। हमने कहा क्यों? फरमाया ला तुशद्दुर रिहालो इल्ला इला सलासती मसाजिदा। कहते हैं सरकार ने फरमाया है कि 3 मस्जिदों का सफर करो, मस्जिद हराम का, मस्जिद अक्सा का और मस्जिद नबी का। हमने कहा बिलाशुबा मेरे नबी का फरमान सही है। तो बोले फिर आप मदीने शरीफ जाते हो तो रोजे की नियत क्यों करते हो मुफ्ती अकबर साहब? आप तो मस्जिद की नियत करो। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए, हम मस्जिद नबी का इरादा क्यों करें? बोले नमाज पढ़ने का इरादा कीजिए 50,000 का सवाब मिलता है। हमने कहा मस्जिद हराम का इरादा क्यों करें? बोले 1,000 1 लाख का सवाब मिलता है। हमने कहा मस्जिद अक्सा का, कहने लगे 1,000 का सवाब मिलता है। अब जरा रिपीट कीजिए, मस्जिद हराम में कितना है? मस्जिद हराम में कितना है? अरे मस्जिद हराम में 1 लाख। मस्जिद हराम में कितने का है? जल्दी बोले। ऑपरेटर साहब सही कीजिए, थोड़ी आवाज खींच रहा है। कितने का है? और मस्जिद नबी में और मस्जिद अक्सा में 1,000 का। मैंने कहा अच्छा इन तीनों मस्जिदों में सवाब इतना बड़ा जो मिल रहा है एज अ मॉक्स मस्जिद होने की हैसियत से, अगर मस्जिद होने की हैसियत से मिल रहा है तो निजामाबाद की हर मस्जिद में किसी को पकड़िए और पकड़ के कहिए भैया तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, 1 लाख का सवाब दिलवाओगे। कहेगा पगला गए हो। हमने कहा 50 का दिलवा दे, 50-50 कर ले। बोलेगा नहीं दिलवा सकता। मैंने कहा 1,000 का दिलवा दे, 1% दिलवा दे। कहेगा नहीं। मैंने कहा कितने का सवाब मिलेगा? बोले जमात से पढ़ोगे तो 27 का, अकेले पढ़ोगे तो 1 का। मैंने कहा पगले अब भी नहीं समझ पाता इन 3 मस्जिदों के अंदर इतना सवाब क्यों किया गया? वजह यह है कि मस्जिद हराम में मुस्तफा का कदम पड़ गया है, मस्जिद नबी को नबी ने बना दिया है, और मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे नबी ने नबियों की इमामत फरमा ली है। हमने कहा जब नबी का कदम पड़ जाए 1,000, 50,000, 1 लाख का सवाब कर दिया जाए तो सुन्नी जाएगा, मस्जिद नबी का भी इरादा करेगा, लेकिन पहले उस काबे उस रोज़ा पाक का इरादा करेगा जिसके लिए आला हजरत कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। पैदा हुए हुजूर तो काबा भी झुक गया, काबे का काबा बन गया रोजा हुजूर का। यही हजरत काबे आबार हैं। फरमाते मेरे वालिद तौरेत के बहुत बड़े आलिम थे। इंतकाल का वक्त करीब आया, बुलाया मुझे, कहा बेटा जिंदगी में कोई बात मैंने तुझसे नहीं छुपाई है, लेकिन एक बात। कहा अब्बा जान क्या? फरमाया ये 2 कागज के पन्ने हैं, 2 कागज के पेज हैं, मैंने इनको इस ताक के अंदर कपड़ा लगा करके बंद करके रख दिया है। अब्बा जान इसमें क्या है? कहा इसमें नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद का तस्किरा है। कहा अब्बा जान बताया क्यों नहीं? कहा मैंने कागज का टुकड़ा इसलिए नहीं दिया, हो सकता है कि तुझे कोई झूठा मुद्दई नबुव्वत मिल जाता, कोई झूठा दावे नबुव्वत करने वाला, और तू उसके पीछे लग जाता तो फिर तेरा ईमान भी नहीं होता, अकीदा भी बर्बाद हो जाता। तो कहा अब्बा जान क्या किया? कहा मैंने छुपा के रखा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, अभी अल्लाह चाहेगा तुझे उस नबी बरहक का दामन मिल जाएगा। कहते हैं मेरे वालिद ने कुछ देर के बाद इंतकाल कर गए वालिद। मैं कब्रिस्तान गया, अपने बाप को दफन किया, और दफन करने के बाद जब पलट के आया दिल में ख्याल था कि सबसे पहले ताक की तरफ जाओ। कहते हैं मिट्टी हटाई और मैंने उस ताक को देखा, उस ताक के अंदर कागज के टुकड़े निकाले, उसमें मालूम है क्या लिखा था? उसमें मुस्तफा का मिलाद लिखा था, सरकार की आमद लिखी थी, नबी की तशरीफ आवरी का तस्करा था, उसमें लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऊंचा बोलो यार सुभान अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? ये तो बोलने का मौका है। आज तो कायनात नबी के गुण गा रही है, तुम खामोश बैठे हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें देखकर उनको शर्म आ जाए, इसलिए शर्म का वक्त नहीं है। ऐसा बोलिए ताकि जमीन और आसमान भी तुम पे रश करते नजर आए और फख्र करते नजर आए। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और आगे लिखा था खातमुल नबिय्यीन, वो आखिरी नबी बनकर के आए हैं, और आगे लिखा था मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा,
पैदा मक्का में होंगे लेकिन हिजरत करके मदीने में चले जाएंगे। और ये नबी का कमाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में रहे, आखिर में ये कहकर गए रब्बी ला तज़रनी रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह जमीन पे किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, अगर तूने छोड़ दिया इनकी नस्लें भी गुमराह बद्दीन पैदा होगी। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है। लेकिन मेरे नबी ने 40 साल में ऐलान नबुव्वत किया, उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम 53 साल तक मक्का में रहे। 10 साल तक सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा को हुजूर को सताया जाता रहा, तकलीफें दी जाती रही। उसके बाद 63 साल की जिंदगी है, 10 साल मदीने में रहे। उसमें भी इब्तिदाई मरहला ऐसा था कि कुफ्फारे कुरैश ने आपके साथ जंग की, कभी जंगे उहुद हो रही है, कभी जंगे बद्र हो रही है। सुनियो इस जुमले पे गौर करना, हमारे इस्लाम की ताकत को दुनिया की ताकत कभी नहीं खत्म कर सकती। अरे देखो तो सही, मेरे नबी का मौजज़ा यह है 53 साल तक मक्का में रहे, 40 साल में नबुव्वत का ऐलान, 10 साल फिर तकलीफें बर्दाश्त की और 10 साल में भी जंगे की। उन जंगों के अंदर भी आपको सताया गया, बहुत से सहाबा शहीद हो गए, लेकिन चंद साल तबलीग की और आलम यह है दुनिया का कोई कोना बचा नहीं है जहां मुस्तफा के दीवाने नहीं पाए जाते हैं। मिलाद मनाने वालों को फायदा क्या मिलता है? इंसान की बात नहीं करता, चलो काबे से मालूम कर लेते हैं। काबा तू बता, तुझे क्या फायदा मिला? आप जानते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ गए, आपने हिकमत के पेशे नजर बैतुल मुकद्दस की तरफ तकरीबन 17 महीने नमाज पढ़ी। फिर नबी के दिल में ख्याल आया कि मेरा किबला चेंज कर दिया जाए। कुरान बोला कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अब उसके बाद चेंज किया गया। जरा गौर कीजिएगा मियां, आखिर क्या वजह थी? मेरे नबी चाहते तो बैतुल मुकद्दस ही किबला रहता, अगर सरकार चाहते तो काबा पहले से किबला था वही रहता, लेकिन बाद में चेंज किया गया। बैतुल मुकद्दस 17 महीने रहा, उसके बाद में क्या है, दोबारा फिर किबला चेंज कर दिया गया। लेकिन ये हुकूमतें जो आज के दौर में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को सता रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र के साथ कहते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत भी, और पहले से ही हिंदुस्तान का स्टैंड यही रहा है कि उसने फिलिस्तीन के उन मुसलमानों का साथ दिया है जिन पे जुल्म और सितम इजराइल कर रहा है। इसलिए हम इस बात का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जुल्म को जुल्म कहते हैं, इंसाफ को इंसाफ कहते हैं, और इंशाअल्लाह कयामत तक रहते रहेंगे। इसलिए कि जुल्म जब दिखता है और जिसके दिल में दिल होता है, अगर कोई पत्थर लेके घूम रहा है उससे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जिसके सीने के अंदर धड़कने वाला दिल है वो किसी पर जुल्म को बर्दाश्त ना करेगा, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। हमने कहा यह बैतुल मुकद्दस है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 17 महीने तक उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, लेकिन 17 महीने के बाद नबी को ख्याल आया मेरा किबला चेंज कर दिया जाए। मैंने कहा किबला चेंज करने का ख्याल आया क्यों? हिकमत बताऊं? सरकार खुद फरमाते हैं दुनिया में मेरे साथ जिसने जो एहसान किया मैंने उसके एहसान का बदला चुका दिया है। उमर ने एहसान किया, बदला दे दिया, उस्मान ने एहसान किया, बदला दे दिया, अली ने एहसान किया, बदला दे दिया, सादो सईद ने एहसान किया, बदला दे दिया। एक एहसान बज़ाहिर काबे ने भी किया था, बोलो किया था कि नहीं? कौन सा? मेरे इमाम ने क्या कहा? जिसके सजदे को, अरे बोल तो सही भाई, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वाकया बड़ा मशहूर है। अब सरकार के दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले जाऊं और काबे का एहसान एहसान ही रह जाए। इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम ने उसके एहसान का बदला चुकाया। और मैंने कहा झुका भी किस दिन था? जिस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और वो झुका भी किधर? किसी और तरफ नहीं, हजरत आमिना के घर की तरफ झुका और झुक करके बता दिया मैं भी मिलादी हूँ, मिलादी हूँ, मिलादी हूँ, मिलादी हूँ। इसलिए कि सरकार की आमद पर झुक करके नबी की ताज़ीम कर रहा हूँ। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उस जमीन शहादत पे लाखों सलाम।
हमने कहा खाने काबा ने सरकार की विलादत पर खुशी मनाते हुए अपने एतबार से ताजीम और तकरीम का ये तरीका निकाला कि हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया, इसलिए नबी ने एहसान का बदला चुकाया और उस काबे को जो एक बार झुका था उस काबे के लिए कयामत तक आने वाले मुसलमानों को किबला बना दिया गया ताकि चेहरा उधर करे और इबादत रब्बे कबीर की करते चले जाए। और सुनो, जब सरकार के पास हुक्म आया फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, तो जुहर की नमाज थी, 2 रकत नमाज हो चुकी थी। नाइब साहब बैठी खामोश, तवज्जो है, 2 रकत नमाज हो चुकी है। बीच नमाज में जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम। अगर इस पॉइंट को आपने मिस कर दिया तो मैं समझूंगा तकरीर का मगज आपने छोड़ दिया। इसी को तो समझना है। आज तक काबा बता रहा है मैं भी मुस्तफा के मीलाद की फरहत व इंबिसात में शामिल हूं, खुशी में शामिल हूं। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों 2 रकत नमाज हो चुकी है और नमाज में बोला नहीं जाता। ये अलग बात है कि नमाज में अगर सरकार अपने उम्मती से बात कर दे तो नमाज को दोहराया भी नहीं जाता। बात समझ गए ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। कुरान कहता है ईमान वालों, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाए तो उनके हुक्म को फौरन मानो, अगरचे नमाज में होना तब भी मानना जरूरी है। एक सहाबी को मेरे नबी ने बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे, सरकार ने आवाज दी, उन्होंने जवाब ना दिया, नमाज मुकम्मल करके आए, कहने लगे आका फरमाए, फरमाया देर क्यों की? कहने लगे हुजूर नमाज में था। तुम्हें कुरान की आयत पता नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। और ये भी हयात और जिंदगी पैदा करने का मामला है। अब तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए, कहने लगे आका फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, चेहरा किबले की तरफ कर ले, काबे की तरफ कर ले। अब एक चीज समझिएगा प्रैक्टिकली तौर पे, हमारे यहाँ काबा इधर है, यहाँ से किधर है? यहाँ से इधर है। मैं जहाँ ठहरा हूँ वो उधर को लगता है। हाँ मतलब सम तो वही है। काबा इधर है और बैतुल मुकद्दस बिल्कुल अपोजिट साइड में है। मान लीजिए बैतुल मुकद्दस इधर और काबा। अब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, चेहरा किधर था? जल्दी बोलो यार, चेहरा किधर था? इधर, बैतुल मुकद्दस की तरफ, अपोजिट साइड में। अब जब इमाम इधर मुंह करके नमाज पढ़ेगा तो इमाम इधर, मुक्तदी पीछे। सरकार को जब हुक्म हुआ तो नबी ने किसी को बताया नहीं, हुजूर वहां से चलकर इधर आ गए और सहाबा ने भी मालूम नहीं किया, सहाबा भी मुड़ के सरकार के पीछे हो गए। निसार साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से पूछो, ये अबू बकर सिद्दीक अकबर, जिब्रील ने तुम्हारे कान में कहा था कि किबला चेंज हो गया है? कहेंगे नहीं नहीं। उमर तुमसे कहा था? बोले नहीं। उस्मान तुमसे कहा था? बोले नहीं। उस्मान अली तुमसे कहा था? बोले नहीं। हमने कहा मुस्तफा के सहाबा सरकार अलैहिस्सलाम उधर नमाज पढ़ रहे थे, मुड़ के इधर आए, तुमने भी अपने आप को, अपनी जिहत और साइड को चेंज कर लिया। नबी ने कहा ही नहीं था तो चेंज किया क्यों? सहाबा का इश्क बोलेगा, हमें मालूम था किबला किबला नहीं होता, किबला वही बना दिया जाता है जिधर मुस्तफा का चेहरा हो जाया करता है। और सुनो, शैतान को 4 बार रोना आया था। बोलो कितनी बार? 4 ठो। दवैथा कहाँ है कारी साहब? अच्छा आ रहे हैं। कितनी बार? हजरत इमाम इब्नुल जज़री अपनी किताब अरफुत तारीफ बिल मौलिद शरीफ में लिखे, और ये भी 600 साल पुरानी किताब है। इसका मतलब मिलाद बहुत पुराना है, लेकिन बिदाती कहने वाले बहुत नए हैं।
बिदात कहने वाले ये बिदाती बहुत नए और मिलाद बहुत पुराना है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के एक आशिक का नाम है हजरत बकी इब्ने मखलद। अपनी तफसीर में फरमाते हैं, इन्ना इब्लीस रन्ना अरबा रन्ना हीना लुइना वहीना उहबिता वहीना वुलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीना उनज़िलत फातिहतुल किताब। अभी दो बातें करना, मुझे वक्त भी बोलना है थोड़ा। कितने बजे का? 1:30 बजे नमाज है सब 1:30 बजे है, कोई बात नहीं। हजरत को आने दीजिए, मैं शुरू कर देता हूँ। बोलता टाइम कम है ना, टाइम कम है। हाँ तो मैं इसलिए तो मैं क्या करूँ, खत्म करूँ बात? तो बोल दूँ दूसरों को ना ना, आप खड़ा हो जाऊँ, खत्म होने वाली। इस जुलूस की क़ियादत करने वाला कायद आपकी नज़रों के सामने आ गया। और ये हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि हम अपने बड़ों का हमेशा एहतराम करते हैं। सरकार ने खुद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। बस दो बातें अर्ज कर देता हूँ, बात तो मुकम्मल अब इस वक्त नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात, लेकिन इतना याद रखिएगा, हालात मुल्क के कैसे भी हो लेकिन इस्लाम के साथ कभी समझौता नहीं करना है। इसलिए कि हमें मर कर के जाना है कब्र में, और कब्र में जाकर कोई दुनियादार नहीं बचाएगा, मदीने का ताजदार ही बताएगा। और फसाद भी नहीं करना है, मुल्क के अमलो अमान को कायम भी रखना है जैसे हम रखते चले आए हैं। लेकिन अगर कोई कहे हमारे इस्लाम में मुदाखलत हो, हमें इस्लाम से दूर किया जाए, तो सुन ले, हम इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां दे सकते हैं। इस्लाम के लिए हमारी जान जाए। हमने कल भी इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर अपने इस्लाम का को पैगाम दिया था, अमनो अमान का पैगाम दिया था, और आज भी दे रहे हैं। याद रखिएगा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 आशिक हैं, रहने वाले मुल्क के शाम के हैं। रोम के बादशाह ने कैद कर लिया। इस्लाम कितना मजबूत हो, जमाना कितना सताएगा सताए, 60-70 साल में तो वैसी जाना है, लेकिन इस्लाम छोड़कर नहीं जाएंगे, इस्लाम को कब्र तक लेकर जाएंगे। इसलिए कि हमारी कब्र में मदीने के ताजदार आएंगे, उनको चेहरा भी दिखाना है। सुनिए इस्लाम में कैसे मजबूत रहना है। आला हजरत अपनी किताब अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह में अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब के हवाले से लिखते हैं, 3 नौजवान थे, 3 नौजवान दिन में अल्लाह के लिए कुर्बानी देते, रात में नमाज पढ़ते, इबादत करते। रोम के बादशाह ने कैद कर लिया। कहने लगा, ईसाई था, पादरी था, कहने लगा मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं तो 2 ऑफर देता हूं, एक डिमांड है। कहा ये डिमांड क्या है? कहने लगा डिमांड यह है, इस्लाम छोड़ो, ईसाई हो जाओ, क्रिश्चियन हो जाओ, और उसके बाद बेटियां तुम्हारे नाम, दौलत तुम्हारे नाम, शोहरत तुम्हारे नाम, बादशाहत तुम्हारे नाम। उन्होंने सरकार को पुकारा और कहा सब कुछ दे सकते हैं लेकिन मुस्तफा का इश्क नहीं दे सकते। उसने कहा 3 कड़ाह लाए जाए, तेल खौलाया जाए। तेल खौलाया गया। छोटे वाले को वजीर ने कहा मुझे दे दो, मेरी लड़की बड़ी हसीनो जमील है, रात को भेजूंगा, इसके ईमान अकीदे पे डाका डालेगी। लेकिन दुनिया इस बात को याद रखे, हमारी नजरों में दुनिया का हुस्न नहीं, मुस्तफा का हुस्न बसा हुआ है। हमारी बोली है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। अहले मेंबर भी इजहारे जिंदगी कीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज का वक्त बोलने का है और हम उसूल की रोशनी में बोलेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती है। गौर फरमाइएगा। उन्होंने कहा सुनो सुनो, इनको 2 को आप जला दो, 1 को छोड़ दो। वजीर 1 को ले गया, 2 कड़ाह आए, तेल खौलाया गया, उसमें डाल दिया गया। 6 महीने तक लड़की आती रही छोटे वाले के पास, अपने इश्क में फंसाने की कोशिश करती, लेकिन वो कहता नहीं नहीं, उसकी तरफ देखता ही नहीं, वही रख दीजिए, उसकी तरफ देखता ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ? 6 महीने के बाद लड़की कहती है बता तो सही, मुझसे ज्यादा हसीनो जमील कोई है? कहा तेरा हुस्न क्या है? अल्लाह ने उसके नूर से कायनात को पैदा किया है। कहा मुझे भी कलमा पड़ा, मुसलमान हो गई। 6 महीने के बाद जब जा रही थी, रास्ते में ये दोनों जाते हैं। कहा बाप मार डालेगा, चलो यहाँ से। रास्ते में जैसे ही जा रहे थे, सामने कुछ नौजवान नजर आए जो घोड़े पर सवार थे, घबराने लगे। करीब आए ना तो देख करके मुस्कुराए। कौन था? वही 2 नौजवान थे जो 6 महीने पहले खौलते तेल में
डाला गया। कहा भैया एक बात तो बताओ, तुम्हें तो तेल में डाला गया था। उन्होंने कहा मा कानत इल्लल गस्सतुल्लती रअयता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। कहा सुनो, जैसे ही एक डुबकी लगी, बस एक डुबकी थी, और उसके बाद तो अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का ऐशो आराम अता फरमाया। हम दुनिया कमाने आए ही नहीं है भाई, हम तो मुस्तफा को मनाने आए हैं। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, वक्फ तरमीमी बिल हिंदुस्तान के अंदर एक वावेला मचाया जा रहा है, और अजीब मामला है। हमारी कौम जिनको चुन करके पार्लियामेंट में भेजती है, मुझे तो लगता है कि वो तालीम से बिल्कुल कोरे हैं, एजुकेशन से बिल्कुल कोरे हैं। भाई जिस चीज को हमारे कानून, हमारे हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर ने क्लियर कर दिया है और हमारे लिए मुतय्यन कर दिया है, तरह तरह के लॉ बनाए, इस्लामिक लॉ भी बना दिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और ये भी लिख दिया है कि इसके अंदर किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं होगी। ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मजहबी आजादी है, हुकूक आजादी को कोई छीन नहीं सकता। ये जमहूरी मुल्क है, और जिस तरह चल रहा है कानून के मुताबिक वैसे ही चलेगा। और याद रखे, ये वक्फ तरमीमी बिल लाने वाले सुन ले, ये वक्फ की जमीनें हमने किसी के बाप की या किसी की औलाद की नहीं हड़प की है, ये हमारे बाप दादा ने हमें दी है। और याद रखो, हमारा इस्लाम कहता है अपने हक के लिए लड़ते रहो, अगर जाने भी चली जाए तो तुम्हें जाने शहादत मिलेगा। इसलिए हक की लड़ाई हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर के मुताबिक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अपना माल न किसी को देंगे और न किसी का नाहक माल लेंगे। हमारी शरीयत का कानून है, किसी की छीनी हुई जमीन पे मस्जिद नहीं बन सकती, उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इसलिए वक्फ की जमीन हुकूमत की खैरात नहीं है, हमारे बाप दादा की जायदाद है। जब तक जिंदा रहेंगे इस हुकूमत से कहेंगे, आने वाली से भी कहेंगे, ये तुम्हारी खैरात नहीं, ये हमारे बाप दादा की जायदाद है। इस पर कब्जा था, कब्जा है और कब्जा रहेगा। इसलिए कि हिंदुस्तान पर किसी एक के बाप का कब्जा नहीं है। हल इनायतुल्लाह का कोरबी का भी कब्जा है, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का भी कब्जा है। अरे कौन उस वक्त सोच सकता था, अल्लामा फजल हक खैराबादी नहीं तो एक फतवा जिहाद दिया था, जिसने तन के कोरे मन के काले ईसाइयों की नींदें, अंग्रेजों की नींदें हराम कर दी थी। और 10,000 हमारी कौम और 10,000 उलमा, 5,000 मुसलमान हिंदुस्तान की आजादी में मरे हैं, जामे शहादत पिया है। इसलिए कोई अपनी जागीर न समझे, हिंदुस्तान में हमारा भी बराबर का हिस्सा है। वक्त किसी की खैरात नहीं है, हमारे बाप दादा की जायदाद है। जब तक रहेंगे हम ही बढ़तेंगे। समझ गए? हुकूमतें इंसाफ से चलती हैं, जज्बात से नहीं चलती। समझे कि नहीं समझे? ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ जमहूरियत और आजादी पाई जाती है। इसलिए हम हुकूमतें वक्त से कहेंगे, और जितने अफराद मीडिया वाले यहाँ मौजूद हैं, हम कहेंगे हमारी आवाज को पहुंचाया जाए। हमारा इस्लाम जब किसी पे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता, ना हम करते हैं, तो हमें भी हिंदुस्तान की आजादी के साथ रहने का हक है। इसलिए इसमें छेड़छाड़ ना की जाए, वरना आप जानते हैं फसादात पैदा होते हैं। हम फसाद के कायल नहीं है। हमारा जुलूस देखा जाए, आप निजामाबाद में, हम आप ईशान मानते हैं हजरात का, जितने भी यहाँ मौजूद हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं हमारी कमेटी को, इतने दिन हो गए कोई भी फसाद आपने देखा? हमारे बच्चों के लिए कानून है, अगर कोई नादानी में करता है तो इसको इस्लाम का इस्लाम मजहब की तरफ न जोड़ा जाए। अगर किसी मुसलमान ने शराब पी ली तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में शराब जायज है, शराब हराम है। तो हर धर्म के अंदर बहुत से ऐसे पाए जाते हैं जो अपने धर्म को फॉलो नहीं करते। अगर मुसलमानों में कोई है तो इस्लाम की तरफ मंसूब ना किया जाए। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है। और सुनो, हमारे मजहब इस्लाम की खूबसूरती देखिएगा। सरकार की बारगाह में एक यहूदी और एक मुनाफिक, दाढ़ी है बज़ाहिर, टोपी है, कहने लगा हुजूर फैसला करें। फरमाया फैसला क्या है? बोले पानी की नहर निकलती है, पहले मेरा खेत, उसके बाद में इसका खेत। अब जो दाढ़ी और अमामा पहनकर आया था, लगता था कि वो मुसलमान है, मुनाफिक।
वो सोच रहा था कि मैं तो कुरान का की आयतें पढ़ता हूं, इसलिए फैसला तो मेरे ही एतबार से दिया जाएगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था यहाँ इंसाफ चलता है, धांधली नहीं चलती। सरकार ने फरमाया अगरचे ये यहूदी मजहब का है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन नहर पहले इसके खेत के करीब से गुजर रही है, इसलिए पहले इसको दिया जाए। बात समझे कि नहीं समझे? ये इस्लाम को पढ़े, इस्लाम के कानून और आइन और दस्तूर को पढ़े। धूल के अंदर लट या हवाओं में लट चलाने की कोशिश ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा मजहब इस्लाम अमनो अमान और आस्ती का कायल है। इस्लाम का माना ही अमनो अमान होता है, चैनो सुकून होता है। आखिर में फिर मैं अपने इस दावे को दोहरा रहा हूँ, हुकूमत वक्त तक हमारी बात पहुंचाई जाए कि हम वक्त तरमीमी बिल के किसी तरीके से भी तायद नहीं करते। बोलो रिजेक्ट करते हो? रिजेक्ट करते हो ना? रिजेक्शन के लिए हाथ उठाइए और कहिए हम वक्त तरमीमी बिल के कायल। दूसरी बात ये भी अजीब मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, राय दूसरे लॉ वालों से ली जा रही है। ये कौन सी बात हो गई भाई? ये कौन सा कानून हो गया? ये किस तरह का उसूल हो गया? अरे भाई, कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबरान, अवाम थोड़ी कानून बनाती है। और अगर अवाम कानून बनाती है और अवाम की राय को आप अगर कानून का दर्जा दे रहे हैं, तो फिर निजामाबाद में कितने मुसलमान हैं बताइए? कारी साहब लाखों में है ना सदर साहब? तो फिर गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट कीजिए, हम कल बरेली, हम कल दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट में हमें भी बिठाइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दर्जे पर हम भी कानून बनाएंगे। अगर हमारी राय को तुम कानून का दर्जा देना चाहते हो, इसलिए ढकोसलेबाजी ना करो। हम पूरे मुल्क के देशवासियों की तरफ से ये कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में नौकरियों की कमी है, हिंदुस्तान में तिजारत की कमी है, हिंदुस्तान में माल की कमी है, हमारा नौजवान भूखों मर रहा है। इसलिए वक्त तरमीमी बिल जैसे ढकोसले लाकर हमारी कौम और हिंदुस्तान के वासियों का जहन मत हटाओ। हमें तुमसे नौकरियां चाहिए, हमें तुमसे हिंदुस्तान के बिजनेस को तरक्की पर देखना चाहते हैं। इसलिए काम वो करो जिससे मुल्क में तरक्की हो, अमनो अमान हो। याद रखना हमारा हाल तो ये है, क्यों कहूँ बेकसूं मैं, क्यों कहूँ बेबसूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलाम वालेकुम।